बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अच्छा यहाँ मैंने ये स्टार लगाया है यहाँ पर। आप में से कोई एक बस आएगा और एक लेटर लेके और जल्दी जल्दी वही 5 पॉइंट बताएगा। जी बुशरा रहमानी, आप ही आए, एक लेटर बताएं और 5 सिफत इसमें से निकाल के दिखाएं। मैं बुशरा का बा बोलूंगी, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। बा जो है वो बारीक आवाज है, खुली हुई आवाज है, आवाज जो रुक जाती है और सांस भी रुक जाती है और फिसलती हुई आवाज है। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, बुशरा साहिबा ने जो है प्रैक्टिस की है और हर लेटर को इंडिविजुअली भी इन्होंने लिखकर मुझे दिखाया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने भी प्रैक्टिस ऐसी ही की होगी, क्योंकि हमने ये क्लास में डिस्कस किया था कि सबने ऐसी एक्टिविटी करनी है और ऐसे ही जैसे इन्होंने बिना सोचे एकदम से 5 सिफत बता दी हैं, तो ऐसे ही आप सब भी अहल बने कि 5 सिफत ऐसी ही बस बतानी है, हर एक बोलेगा। हाँ जी, अब आप आए जी, क़िरात माइक ऑन करें, और मैंने यहाँ से ये चीज माइनस कर दी, आप खुद बताएंगी अब बिना देखे कि कौन सी 5 सिफत बन रही है। एक लेटर रखें और 5 सिफत निकालें इसमें से। क़िरात जी आप ही। जी सीन के बारे में बताऊंगी। हाँ जी बताएं। खुली हुई आवाज है, आवाज का जारी रहना। अच्छा एक मिनट, एक एक मिनट, नंबर 1 ये है ना हमारा, हम यहाँ से शुरू करेंगे ना नंबर 1। जी 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 बताएं, नंबर 1 से बताएं। सीन जो है बारीक आवाज वाले हर्फ हैं। जी फिर उसके बाद सीन जो है खुली हुई आवाज वाले हर्फ हैं। फिर आवाज का जारी रहना होता है इसमें। फिर सांस का जारी रहना होता है। जमाव वाली आवाज वाले हरूफ हैं, हर्फ है ये। और ठीक है, इतने से बारीक आवाज वाले हर्फ ठीक है, है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारीक आवाज हो गया। अच्छा, ये चीज जो थी, इस तरीके से भी, इस पैटर्न से भी हमें प्रैक्टिस हम कर सकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए कि हमें ये सिफत जो है याद हो गई हैं कि नहीं, क्योंकि माइंड के अंदर जो है ये स्टार बन गया है, माइंड के अंदर जो है ये नक्शा हमारा बन चुका है, और इस नक्शे के अकॉर्डिंग अगर हम सिफत को देखेंगे तब भी हमें बहुत अच्छे से याद रहेंगी कि हमने अपने जहन में देखा कि मैंने एक लेटर रख लिया, जैसे इन्होंने सीन रखा, सीन रख लिया, और फिर मैंने उस स्टार के अकॉर्डिंग सिफत लिख दी, 5 सिफत लिख दी, और बहुत इजीली रहेंगी क्योंकि हम इस स्टार पर ही शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम इन चीजों को जैसे मैंने यहाँ खत्म कर दिया है, खत्म भी कर देंगे तब भी हमें पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन सी हेडिंग्स आई थी। ठीक है, तो इस पैटर्न पर भी प्रैक्टिस की जा सकती है। अच्छा जी, अब बुशरा जी, बुशरा बानो जो है, आप माइक ऑन करें और ज़ौआत की जो है 5 सिफत बताएं। मोटी आवाज वाला हुरूफ है जी, नंबर 1 मोटी आवाज वाला हरूफ है ये। मोटी आवाज वाला। एक मिनट रुके, मैं लिखती हूँ साथ में। ठीक है, मोटी आवाज वाला है। दूसरा क्या भरी है? हुई आवाज वाला। भरी हुई आवाज है। ठीक है, तीसरी सिफत क्या है? आवाज का जारी रहना। ठीक है, आगे? आगे सांस का रुक जाना। ठीक है, और ये जमाव वाली आवाज। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब आती हैं जी खैरुन्निसा, आप माइक ऑन करें, जा की सिफत बताएं। बगैर देखे बताना ये? हाँ कोशिश करें, बगैर देखे बताना चाहिए। अच्छा, दाल के बाद जो रॉ के बाद जो जा आता है वो है? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो पहला है खुली बारीक आवाज है ये। ठीक है, बारीक आवाज है। फिर है खुली हुई आवाज का है। जी ठीक है, और आवाज तीसरा है सांस का जारी रहना। ठीक है, और
शायद एक छूट गया कोई सांस हाँ जी, से एक रह पहले गया। आवाज सांस का जारी हाँ, रहने से आवाज पहले क्या है? रहना है आवाज का रुक जाना। आवाज का रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? सीधा प्रैक्टिस नहीं हुई थी, उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने। आवाज का रुक जाना क्यों है? आवाज का रुक जाना, अच्छा जा है ना, तो आवाज का जारी रहना। हाँ जी। अच्छा, और फिसलती है आवाज नहीं, बल्कि दूसरा जो है वो आवाज जमाव वाली आवाज है। जमाव वाली आवाज। अच्छा, जमाव वाली आवाज। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, खुर्शीद साहिबा माइक ऑन करें, दाल का मखरज बताएं। कोशिश करें बगैर देखे बताएं, नहीं कोशिश होती देख के बताएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। अच्छा जी, और कौन है? जी गजाला साहिबा माइक ऑन करें आप, दाल का मखरज बताएं, दाल की सिफत बताएं। जी खुर्शीद साहिबा माइक ऑन करें। जी गजाला साहिबा माइक ऑन करें। की होना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी दाल का मखरज बताएं। दाल, हाँ जी। दाल बारीक आवाज वाले हरूफ है, जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। खुली हुई आवाज वाले हरूफ है। ठीक है। आवाज का रुक जाना, दाल पर, ठीक है। सांस का रुक जाना, ठीक और है, जमाव वाली आवाज, जमाव वाली आवाज। जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। जी गजाला साहिबा आप आगे वाली बताएं। खौफ। काफ बताऊं? हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम। बरकातहू। काफ खुली हुई आवाज वाले हर्फ नहीं, हैं। स्टार्टिंग से हम बताएंगे ना, नंबर 1 क्या है, या तो मोटा हर्फ है या बारीक हर्फ है। अच्छा अच्छा, काफ मोटी हर्फ वाली आवाज है, ठीक है। खुली हुई आवाज है, ठीक दूसरी है। नंबर खुली हुई आवाज है, ठीक है। ठीक है। और तीसरी सिफत क्या है खौफ में? आवाज जारी रहती है कि रुकती है खौफ के ऊपर? हेलो, कुतुबुज्जद्दीन में से है ना ये? हाँ जी, हाँ जी, मुझे जी आवाज आ जी, रही है। हाँ हाँ, कुतुबुज्जद्दीन में से है काफ का रुक जाना, आवाज का रुक जाना। ठीक है। जी, सांस का? और जब सांस का जारी रहना। सांस का जारी रहना है खौफ पर, ये तो कलकला में से नहीं है नहीं ना? नहीं, नहीं 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 नहीं, जी जी जी, आवाज आवाज रुक जाती है, सांस का रुक जाना है, हाँ जी। सांस रुक जाती है। जी जी, और 3 हो एक सिफत क्या है? गए। एक सिफत है सांस का जारी, नहीं सांस तो रुक जाती है इसमें। नंबर 5। नंबर 5 जमाव वाली आवाज। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है। जी, हाँ जी। जी, मीम की जगह यहाँ हम लेंगे जो। एक मिनट, यहाँ तो मीम ठीक था। अच्छा जी, हाँ जी बताएं, मीम का बताएं। अब कौन बताएगा मीम का? समन माइक ऑन करें, मीम का बताएं। नेट की बार बार प्रॉब्लम हो रही है। नेट की? ठीक है, बारिश हो रही है इस वजह से। हाँ जी, समन साहिबा माइक ऑन करें, मीम की बताएं, क्विक बताएं। मीम कौन सा लेटर है, मोटा है कि बारीक?
शहनीला आप माइक ऑन करें। जी जी बताएं। बारी ठीक है, और बारी दूसरी सिफत क्या है? खुली हुई आवाज है, ठीक है, और इसका इसमें मीम में फहसो शख्स तीन गाजी लेन उमर वाले में आएगा ना, आवाज जारी नहीं रहेगी, ना रुकेगी ना जारी रहेगी। ठीक है, ये जो है फहसन शख्स नहीं क्या था, शख्स है ना, फहसन शख्स, इसमें सांस रुक जाएगी, नहीं सांस जारी रहेगी। नहीं सांस रुकेगी, सही बताया था पहला। ठीक है, और मतलब इसमें फिसलती आवाज, फिसलती आवाज, ठीक है। हाँ जी, हमारी 5 सिफत हो गई हैं और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताई हैं, और मैं उम्मीद करूंगी ऐसे ही आप लोगों ने लेटर्स लिखे होंगे और ऐसे ही इसमें सिफात लिखी होंगी। ठीक है, अच्छा जो ज़ौद के बारे में हम एक बार बात कर रहे थे कि ज़ौद में सिमिलरिटी हम जो दाल के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज आती है, देखें कि ज़ौद में जो सिफत आ रही है, एक तो भरी हुई आवाज है, फिर आवाज का जारी रहना है, और दाल के अंदर जो है ना आवाज का रुकना है। तो यहाँ से जो है ना इन दोनों के अंदर कंट्रडिक्शन है, इसी वजह से ये दौद की जगह ज़ौद के ऊपर ज्यादा माइल हो रहा है। ठीक है, बाकी सिफत इनके अंदर सेम है, और लेकिन यहाँ पर जो है ज़ौद में जो है आवाज जारी रहती है, लेकिन हम दाल पढ़ते हैं तो आवाज जो है रुक जाती है। ठीक है, बहरहाल ये तवील बहस है, मैंने बस थोड़ा सारा आपको लॉजिक बताया, बाकी जो ज़ौद पढ़ रहा है वो भी ठीक है, जो दौद पढ़ रहा है वो भी ठीक है। ये कुर्रा हजरात हमारे पास दोनों तरह के मौजूद हैं। ठीक है, बहरहाल ये तवील बहस है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, अब हम आएंगे हुरूफ की 8 लाजमी गैर मुतजाद सिफात और हुरूफ की आर्जी सिफात। ठीक है, ये हमने पढ़नी है, इन पे बस हमने प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे आप लोग बताएं, हुरूफ सफीरिया जो है, अब हर एक माइक खुद से ऑन करेगा और मुझे बता देगा फटाफट। ठीक है, देर नहीं लगानी, या मैं नाम बताऊंगी। चलिए खुर्शी साहिबा आपका माइक ऑन है, आप बताएं हुरूफ सफीरिया जो है लाजमी गैर मुतजाद सिफात है या आर्जी सिफात है? गैर मुतजाद सिफात हैं। जज़ाकल्लाह। सीटी की सी आवाज आती है इसकी। जज़ाकल्लाह। अब चलिए हुरूफ कलकला बताएं। गजाला जी माइक ऑन करें, आप बताएं हुरूफ कलकला कौन सी सिफत है? लाजमी सिफत है, गैर मुतजाद सिफत है, या फिर हुरूफ की आदी सिफत है? हाँ जी, गैर मुतजाद सिफात। ठीक है, लेकिन आपने बार बार नहीं बतानी है। जी ठीक है, माइक आप म्यूट रखें अपना, कोई और बताएगा। अच्छा, लाम रॉ और अलिफ को मोटा पढ़ना, ये आजी सिफत है हुरूफ की या फिर गैर मुतजाद सिफत है? जी बुशरा रहमानी माइक ऑन करें, आप बताएं। ये आर्जी सिफात है। जी जज़ाकल्लाह, आधी सिफत है ये। जी करात माइक ऑन करें, आप नेक्स्ट बताएं कि नून साकिन और तनवीन के अहकाम में जो इक़लाब का कायदा आता है, इस कायदे में ये जो सिफत है आजी सिफत है कि लाजमी सिफत है? लाजमी सिफत है आपकी। ये इक़लाब का कायदा जो है ये लाजमी सिफत है? इक़लाब का ये वो जो है ना नून को मीम से जो हम चेंज कर देते हैं, मम बखिला जब बना देते हैं, तो ये लाजमी सिफत है? नून हर जगह मीम से चेंज हो जाता है, ये कंडीशन अप्लाई होती है, आधी नहीं सिफत आपकी में लाजमी फिर कौन सी सिफत है जी ये? जी नहीं जी आती है। हाँ जी, आरजी में हमने पढ़ा था ना कि जब कंडीशन कोई अप्लाई होती है तब वो सिफत बनती है। ठीक है, जब नून के बाद बा आता है तो ये मीम लगा देता है, तब ये कंडीशन अप्लाई हो गई ना कि नून के बाद बा आ गया, तभी इग़लाब बना, तो ये आरजी सिफत है। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह। जी बुशरा बानो आप बताएं, नून गुन्ना और जो मीम गुन्ना का कायदा है, नून गुन्ना हमने इदगाम बिल माल गुन्ना पे पढ़ा है, और मीम गुन्ना हमने इदगाम शफ़वी में पढ़ा है, जो कि आपने पिछले हफ्ते पढ़ा होगा। तो ये कायदा जो है ये कौन सा है? ये लाजमी सिफत वाला है कि आरजी सिफत वाला है? नून गुन्ना और मीम गुन्ना। यस,
आर्जी सिफात, जज़ाकल्लाह, ये आर्जी सिफत में है, ठीक है, इसमें भी कंडीशन अप्लाई होती है तभी ये सिफत बनती है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, खैरुन्निसा माइक ऑन करें, आप बताएं। ये नून साकिन और तनवीन के हकाम में जो इदगाम का कायदा आता है, ये कौन सी सिफत है? नून साकिन और तनवीन में, यस, क्या सवाल क्या? हाँ, नून साकिन और तनवीन में इदगाम का इदगाम कायदा। का हुक्म जो, हाँ जी। हाँ जी, अच्छा नून सा। अच्छा, मुझे तो ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया कि आर्जी सिफात किसे कहते हैं, गैर मुतज़ाद सिफात किसे कहते हैं। हाँ, तो मैं बैठी तो मैं बताती हूँ ये तो आपको। आर्जी सिफात चलेगा। उसे कहते हैं जब कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, जैसे अच्छा भला मिन हाँ, है, लेकिन मिन के बाद वाव आ गया तो ये म्यू बन गया, तो ये आर्जी सिफत हो गई। जी, मिन पढ़ रहे थे तो अच्छा, ये लाजमी सिफत थी कि नून को हम हाँ, इजहार करके पढ़ रहे थे, ठीक है। लाजमी सिफत में नून का इजहार हो रहा है। हाँ जी, इजहार हो रहा है। अच्छा, अच्छा, तो इसको लाजमी कहेंगे। और किस लिए इसको लाजमी कहेंगे, मेरी समझ में नहीं आया ये। नहीं, मैं तो लाजमी नहीं कह रही हूँ, मैं कब कह रही हूँ लाजमी है? इदगाम का कायदा अच्छा, जो है जिसमें हम इसको चेंज कर रहे होते हैं इदगाम में, अच्छा, तो ये तो चेंजिंग मिन का होती मुझे है। समझ में आया। हाँ जी, मिन का मुझे समझ में आया कि ये आर्जी सिफात है ना, कि मिन को हम म्यू पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो ये इदगाम में है ना, अच्छा, इदगाम में आता है ना ऐसा, हाँ हाँ जी, इदगाम में है। तो फिर ये कौन सी सिफत है? ये आर्जी सिफत है। आर्जी सिफत है, जज़ाकल्लाह। लेकिन ये वाले काम जो है हम हाँ, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह और एक बार पढ़ लेती हूँ उसको मैं। चलें जी, ठीक है, माइक ऑफ करें अपना। हम्म। हाँ जी, रुबीना साहिबा माइक ऑन करें, आप बहुत छुप के बैठी हुई हैं। मीम साकिन के काम में जो इख्वाए शफवी का है काम जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था, तो ये आर्जी सिफत निकली थी, आपने डिसाइड करी या फिर इसको गैर मुतज़ाद सिफत आपने डिक्लेयर करी? आर्जी सिफत। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, समन साहिबा माइक ऑन करें, आप बताएं। नून साकिन और तनवीन के हकाम में जो इख्वा हकीकी का जो कायदा है वो आर्जी सिफत से लिंक करता है या फिर लाजमी सिफत से? तो मुझे चार्जिंग पे लगाना है। हाँ जी, समन। समन ड्रॉप है मेरे ख्याल में। चलिए क़िरात आप बताएं। इख्वाए हकीकी का कायदा जो है वो आर्जी सिफत है कि लाजमी सिफत है? अभी मुझे इसका नहीं पता। इख्वाए हकीकी का क्यों? इसमें हम इजहार करके पढ़ रहे हैं नून को या हम कुछ कंडीशन अप्लाई करके चेंज कर रहे हैं नून को? अभी असल में मैंने ये नहीं पढ़ा ना, मुझे इसका हमने ये टॉपिक पढ़ा था, ये हमने आपके मीम साकिन वाले काम के रूल से पहले हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब नून साकिन और तनवीन के काम में जो ये आवाज को छुपाना है ना नाक में, तो ये इख्फा बन रहा है। इख्फा हकीकी क्या है? ये आर्जी सिफत में आ रहा है क्योंकि कंडीशन अप्लाई हो रही है। नॉर्मल हालात में नून आ रहा है, मिन आ रहा है, तब हम उस पर इख्फा नहीं कर रहे हैं, सिंगल मिन है। लेकिन मिन के बाद जैसे ही इदगाम आ रहा है, मिम के बाद जैसे ही इख्फा वाले लेटर्स आ रहे हैं, तो आ रहा है, जो आ रहा है, तब ये मिन क्या हो जा रहा है? इख्फा में चेंज हो जा रहा है, यानी इसकी आवाज जो है, असली जो नून की आवाज थी वो छुपी जा रही है। इस वजह से ये क्या बन रहा है? ये लाजमी सिफत नहीं बन के आर्जी सिफत बन रही है, ठीक है। आपने जो है पेज नंबर 13 पढ़ना है, ठीक है। हमने जो सिफात का आप लोगों को पीडीएफ दिया था उसमें पेज नंबर 13 है, वो आपने पढ़ना है करार, ठीक है जी। बुशरा रहमानी आप बताएं, हुरूफ लीन लाजमी सिफत है कि आर्जी सिफत है? ये लाजमी गैर मुतज़ाद सिफात है, लाजमी। जज़ाकल्लाह, गैर मुतज़ाद सिफत है ये, ठीक है। अच्छा, ज़ौत की अदायगी में जो आवाज का दराज होकर पढ़ना होता है, यानी आवाज भारी होकर या फिर थोड़ा टाइम लेती है पढ़ने में, तब ये जो सिफत जो है ये लाजमी सिफत है इसकी या आर्जी सिफत है? कौन बताएगा जी? रुबीना साहिबा आप माइक ऑन करें और बताएं। हेलो, हाँ जी,
जी रुबीना साहिबा आप बताएं। जी, किस चीज में? ज़ौत की अदायगी में जो आवाज थोड़ा टाइम लेके अदा होता है ना, ज़ौत, हमने ये सिफत पढ़ी जी थी, तो ये सिफत जी, जो है ये आर्जी सिफत है या गैर मुतज़ाद सिफत है? गैर मुतज़ाद सिफत। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, बुशरा बानो साहिबा आप माइक ऑन करें। शीन का अपने मखरज से आवाज का फैलना, ये कौन सी सिफत है? ये लाजमी सिफत है कि आर्जी सिफत है? गैर मुतज़ाद सिफत। जज़ाकल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, अब आता है रॉ का अपने मखरज में कपकपी सा पाया जाना। जी खुर्शीद आप बताएं, ये वाली जो सिफत है ये लाजमी सिफत है कि आर्जी सिफत है? जी खुर्शीद साहिबा। मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। मुतज़ाद सिफात है। हाँ जी, ये है गैर मुतज़ाद सिफत। ठीक है गैर मुतज़ाद सिफात। जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपको हम बताएं क़िराअत आप बताएं। अल्लाम रॉ और अलीफ को जब हम बारीक करके पढ़ रहे होते हैं तो ये कौन सी सिफत बनती है? लाजमी सिफत बनती है या फिर गैर मुतज़ाद सिफत बनती है या फिर आधी सिफत बनती है? लाम रा और अलिफ को मोटा करके पढ़ते हैं, बारीक करके, बारीक करके। आर्जी से बात है आपकी, क्योंकि रा जो है वो बड़ा पुर पढ़ा जाता है ना, नहीं रा मुझे भी और नहीं मुझे बताएं बिना हरकत के। यहाँ सिर्फ बात है लाम रॉ और अलीफ को जो हम बारीक करके पढ़ रहे हैं, यानी इसमें कोई जी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो ये जो सिफत है ये लाजमी सिफत है कि आर्जी सिफत है? आर्जी है आपकी, आर्जी की बात। अच्छा, ये आर्जी क्यों है? मोटे लेटर्स कितने हैं? कितने होते हैं मोटे लेटर्स? अभी वैसे रॉत है, लाम को भी पढ़ते हैं हम, स्वाद को पढ़ते हैं, त्वा को पढ़ते हैं। नहीं मुझे हरूफ और मुस्तालिया बताएं, हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? हरूफ मुस्तालिया जो हमने पढ़ा है कि ये मोटे लेटर्स होते हैं, हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। हाँ जी जी, बुशरा रहमानी आप बताएं हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? मैम जी, ये 7 लेटर्स हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, चाहे इन पर जेर लगाया जाए, पेश लगाया जाए, जबर लगाया जाए। ठीक है, लेकिन जब हम लाम रॉ और अलिफ की बात कर रहे हैं तब ये तो बारीक लेटर हैं, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे लेटर्स तो सिर्फ 7 हैं। इनके अलावा जितने भी लेटर्स आते हैं वो बारीक होते हैं। ठीक है, ये हमने सिफात में पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि लाम रॉ और अलिफ अगर बारीक पढ़ी जा रही है तो इसका मतलब ये लाजमी सिफत है। जो 10 लाजमी सिफात पढ़ी थी उनमें से ही एक पार्ट है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? जी आपकी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो रॉ और लाम का दोनों का एक दूसरे के मखरज की तरफ लौटना, ये रिसर्च किसी ने की? किसी ने इन दोनों के मखरज देखे, कोई नतीजे पे पहुंचा ये बात ठीक है कि गलत है? ये दोनों की कौन से हरूफ है? लाम और रॉ, लाम और रॉ का क्या? ये दोनों एक दूसरे के मखरज से टकराते हैं, यानी इनका करीब करीब मखरज है दोनों का। ये जब ये किनारे से निकलता है मैम, जब किनारा ऊपर तो रॉ निकलता है, और जब दांत वाले हिस्से में लगता है तो लाम निकलता है। अलग अलग है मखरज। जब दोनों जो है ना लिसान से ही इसका मखरज है, जुबान के सामने वाले किनारे से, मतलब इनका दोनों का मखरज ना एक ही तरफ, एक ही जैसा है, मिलता जुलता। ठीक है, तो आप मुत्तफिक हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ लौट रहे हैं? नहीं, रॉ का तो आप जबान का किनारे से है ना रॉ तो, और लाम जो है वो जबान के टिप से है। हाँ करीब करीब हुए। बिल्कुल जी मैम, जुबान का ही है इसमें। हाँ, तो फिर ये कौन सी सिफत है? ये इनकी गैर मुतज़ाद सिफत है कि आर्दी सिफत है? ये गैर मुतज़ाद सिफत हुई इनकी। जज़ाकल्लाह, ये गैर मुतज़ाद सिफत है। ठीक है, ये कभी नहीं हटेगी इनसे, हर बार यही रहेगी, कोई कंडीशन भी आ जाए लेकिन ये अपनी सिफत से नहीं हटेंगे।
अच्छा जी, नून और मीम की आवाज नाक की जड़ से आना, आवाज का नाक की जड़ से आना, यानी इजहार का कायदा आप कह लें, तो ये कौन सी सिफत हो गई? ये लाजमी सिफत है। लाजमी गैर मुतज़ाद सिफात है। जज़ाकल्लाह, ये गैर मुतज़ाद सिफत है, ठीक है। जी। अच्छा, हुरूफ मद्दा, ये कौन सी सिफत है? ये आर्जी सिफात है। आल सिफत क्यों है? अभी आवाज जब बदल जाती है ना इसमें। अच्छा, एक बात बताएं हम जब हुरूफ पे मद लगाते हैं, यानी 3 काउंट्स 5 काउंट्स पढ़ रहे होते हैं, और अगर हम किसी कंडीशन में नहीं भी पढ़ें तो क्या वो हराम गलती डिक्लेयर होगी? नहीं नहीं, आती, नहीं होगी ना। नहीं, लहना ये खफी हो। लेकिन हुरूफ मद्दा में ड्रॉप कर देती हूँ तो क्या ये गलती हराम डिक्लेयर होगी? शायद हरा, ये गलती बड़ी गलती है शायद। शायद क्यों है? रूफे मद्दा को ड्रॉप करना, हाँ रूफे मद्दा पढ़ना ही चाहिए जिस तरह लिखा हो। मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जी, जज़ाकल्लाह। कौन सा वाला, ये लहने जली लहने खफी, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ है? नहीं। इंशाल्लाह, चलें ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यहीं पर ही टकते हैं हम। लहने जली और लहने खफी पढ़ा होता तो अभी आप लोग फटाक से जवाब देते, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ये लाजमी सिफत है, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसको नहीं पढ़ने से हराम गलती डिक्लेयर होती है, हुरूफ मद्दा अगर हम ड्रॉप करते हैं। चलें जी, माशाल्लाह टाइम हमारा पूरा हो गया है और उल्टा 5 मिनट ऊपर ही हो गए हमारा। नहीं तो हम अभी आयात पर भी जाके थोड़ा सा हम रिसर्च करते और देखते कि कहाँ कितना क्लियर हुआ है हमें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ? जी आप ही। जी, मुतज़ाद का मीनिंग क्या है? मुतज़ाद का मीनिंग? मुतज़ाद जिद से आ रहा है ना, कोई अपोजिट नहीं है उसका। यानी जैसे हमने लाजमी सिफात पढ़ी, 10 लाजमी सिफात पढ़ी, ठीक है, और उसमें हमने देखा कि 1 मिनट, उसमें हमने देखा 10 लाजमी सिफात में कि ये हर हाल में ही हुरूफ के अंदर होंगी। जी। ऐसे ही जो गैर मुतज़ाद सिफत हैं, यानी इनका भी कोई मुतबादिल नहीं है, ये भी हर हाल में ही अपने लेटर्स में पाई जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं लेटर्स में होंगी। जैसे हमने लाजमी सिफत में देखा कि हर लेटर में 10 सिफात में से 5 सिफात है मौजूद, किसी में बारीक है, कोई मोटा है, किसी में आवाज फिसलती हुई निकल रही, किसी में जमाया वाली निकल रही, यानी 10 सिफात में से 5 सिफत है ही मौजूद। लेकिन ये जो गैर मुतज़ाद सिफत है, इसमें ऑप्शन नहीं है कि ये इन लेटर में भी होगा तो इन लेटर में भी होगा, ये सिर्फ स्पेसिफिक लेटर्स में ही होगा। जैसे सफीरिया है, अब ये नहीं कहेंगे कि सिटी वाले लेटर्स जो है और भी हो सकते हैं, ये सीटी वाली सिफत जो है और में भी पाई जा सकती, नहीं, ये सिर्फ सिफत इसी में ही पाई जाएगी। हुरूफ कलकला की सिफत है, वो सिर्फ कलकला में ही पाई जाएगी। तो इनको इसलिए ही गैर मुतज़ाद सिफत कहते हैं, इनका कोई मुतबादिल नहीं है, कोई इनका पेयर नहीं है, ये जो है अपने आप में ही कंप्लीट है। ठीक है जी। आप में से का कोई सवाल है? क्योंकि हमारा सिफत का टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लियर हो गया है। सिर्फ हमारी 2-3 चीजें आ रही हैं क्योंकि वो हमने रूल नहीं पढ़े हैं। जैसे मद का टॉपिक है कंप्लीटली, वो हमने नहीं पढ़ा है, और हमने अभी जो हमारा निकल के आया लहने जली लहने खफी, वो भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए बस वो टकराया है। अच्छा, एक लेटर और है, एक लेटर और है, लफ्ज है मजरेहा। मुझे अब इसका बताना है आप लोगों ने कि जो मजरेहा है ये कौन सी सिफत है। मजरेहा अभी कुरान में सिर्फ एक ही है, और इसको हम जब भी यहाँ पे आएगा इसको हम लोग मजरेहा पढ़ेंगे। मजरेहा मेरे ख्याल में ये यानी कि आर्जी सिफत है, लगा सकते हैं, ऐसा कुछ है ना इसका? नहीं नहीं, ये तो कंपल्सन है ना, ये कुरान में एक ही जगह आया है 12वें पारे में। अच्छा, एक हाँ। ये मेरे ख्याल से इसका मतलब लाजमी सिफत होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
غیر متضاد اس سے مجھول ہی پڑھیں گے مجریہا ہے نا مجریہا ہی پڑھیں گے اس کو یہ عارضی صفت ہے. عارضی صفت ہے. یہ میم یہ تو جب بھی جہاں بھی یہ تو قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے اور جو مطلب امالہ کر کے پڑھیں گے تو یہ عارضی کیوں کہیں گے اس کو؟ یہ تو کمپلشن ہے نا کہ اس کو ہم لوگ جب بھی پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے مجریہا ہی کر کے پڑھیں گے. اس کو آپ پیج نمبر 14 ہے لاسٹ میں صفت آ رہی ہے اس کو آپ پڑھیں گی ٹھیک ہے اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی. باقی ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا کافی ٹھیک ہے. باقی آپ پیج نمبر 14 پڑھیں گی اور آگے ہم انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے اسے. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.